हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम देखेंगे कार्यपत्रक 33, 34 व 35। सबसे पहले हल करते हैं कार्यपत्रक 33। दक्षता है 3 अंकों तक की संख्याओं के भाग की समझ विकसित कर पाना। पहला है भाग कीजिए। क है इसमें 3 का 36 में भाग देना है, तो 3 का 3 में देंगे तो 3 एकम 3, एक बार गया। फिर 3 में से 3 माइनस किए, 0 आएगी। अब अगली संख्या 6 लिख ली हमने। 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। भागफल हमारा 12 आ गया। 6 में से 6 गए तो 0, शेष फल बचा हमारा 0। अगला देखेंगे 10 में भाग देना है 10 का, तो 10 का भाग 10 में देंगे तो 10 एकम 10, एक बार गया। 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0, शेष फल आ जाएगा। अगला आएगा 6 का भाग 54 में देना है, तो 6 नाम 54, 9 बार जाएगा 54, 54 में से 54 गई तो 00 बचेगा। 72 का भाग देना है 872 में, तो 72 का भाग 8 में जाएगा 87 में देंगे तो 72 एकम 72। 87 में से 72 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, 2 उतार लिया। 152 हुई संख्या। 72 दुआ 144, यहाँ 2 आ जाएगा। 152 में से 144 माइनस किए तो 8 शेष बचे, ये हमारा शेष फल हो जाएगा। यहाँ शेष फल बचेगा 8 और भागफल हो गया 12। अगला है 15 का भाग देना है 125 में, तो 15 का भाग देंगे 15 8 120 और माइनस करेंगे तो 5 शेष फल बच गया और हमारा भागफल आ गया 8। अगला है 30 का भाग देंगे 300 में, 30 एकम 30, एक बार जाएगा 0 0, 1 0 बची, 0 उतार ली, तो 30 का भाग 300 में जाएगा 10 बार। अगला है प्रश्न नंबर 2 का है 3 का भाग देना है 303 में, तो 3 का 3 में देंगे, एक बार जाएगा, 0 को 0 उतार दी, फिर 3 का 3 में देंगे तो एक बार, तो एक भागफल आ गया 101 और शेष फल आ गया 0। 9 का करेंगे 837 में, तो हमारे 93 में आ जाएगा भागफल और शेष फल बचेगा 0। अगला देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3। 50 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी। 50 कॉपियाँ हैं और 10 बच्चे को बांटें, 10 का भाग देंगे 50 में, 10 5 50, तो 5 कॉपी आ जाएंगी प्रत्येक बच्चे को। प्रश्न नंबर 4 है एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर बराबर समूह में बांटा जाए तो बताइए प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। 240 विद्यार्थी हैं, उनको 4 ग्रुप बनाना है, 4 समूह में बांटना है बराबर बराबर, तो 240 में हम 4 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 60 विद्यार्थी, तो प्रत्येक समूह में 60 विद्यार्थी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे, 560 में भाग देंगे 10 का, 560 बटे 10, 0 से 0 काट देंगे यानी 56 कंचे आएंगे प्रत्येक दोस्त के लिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। 5 टोकरियों में 250 केले हैं, तो बताइए एक टोकरी में कितने केले होंगे। 5 टोकरियाँ और 250, 5 टोकरियों में 250 केले रखे हुए हैं, तो हमें देखना है कि एक टोकरी में कितने केले हैं। तो एक टोकरी में 250 में भाग दे देंगे 5 का, 5 25, 5 बार कटेगा और ये 0 की 0 आ जाएगी, तो 50 केले प्रत्येक टोकरी में हमारे होंगे। यहाँ पर कार्यपत्रक 34। दक्षता है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। यह हमारे समझने के लिए दे रखा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है, यानी वो सम संख्या कहलाती है। जिस संख्या के अंत में या कह सकते हैं इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है और वो 2 से भाज्य या विभाजित होती है। अब इसमें देखेंगे हम ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होंगी। उस पर हमने 40 है, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66 और 68। ये संख्याएं हमारी 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सत्य व असत्य कथनों को छांटना है। पहला है संख्या 13 विषम संख्या है, सही है, तो इसको सत्य पे टिक कर देंगे। दूसरा है संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, गलत है क्योंकि यहाँ 2 तो दाई का अंक है, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है संख्या 234 सम संख्या है, अंतिम अंक जो है इसका इकाई का वो 4 है, तो ये सत्य है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है, बिल्कुल सत्य वचन है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। पहला है 12, तो 12 हमारी सम संख्या हो जाएगी। 33 ये विषम संख्या हो जाएगी। 164 सम संख्या हो जाएगी। 2005 विषम संख्या हो जाएगी। 7004 ये सम संख्या है। 60,888 भी सम संख्या है। 7,382 भी सम संख्या है। 7,777 विषम संख्या। 1,805 विषम संख्या। 2,681 विषम संख्या। हमें संख्या का अंतिम जो इकाई का अंक है वो देखना है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम संख्या, और 1, 3, 5, 7 और 9 है तो विषम संख्या होगी। इस प्रकार हम भी सम संख्या विषम संख्या को अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोले एवं विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है हमारा 87, तो ये विषम संख्या है, इस पर हमने चौकोर कर दिया। 175 विषम संख्या है, इस पर भी चौकोर किया। 2008 सम संख्या है, इस पर गोला किया। 2017 विषम संख्या है, इस पर चौकोर किया। 8,732 सम संख्या है, इस पर हमने गोला किया। 8,734 भी सम संख्या है, इस पर भी गोला किया। 612 सम संख्या है, इस पर भी गोला किया। 289 विषम संख्या है, इस पर हमने चौकोर किया। 121 पे भी हमने चौकोर किया, विषम संख्या है। 603 विषम संख्या है, चौकोर किया। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्या लिखेंगे हम। 2008 हो गया, 8,732, 8,734, 612, ये हमारी सम संख्या हो गई। हमने पहले ही गोला किए थे उन पर। प्रश्न नंबर 2 है, दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लिखिए। 2008, 8,732, 8,734 और 612। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 612, लिख देंगे हम। अगला देखेंगे इसमें प्रश्न नंबर 3, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले हमने विषम संख्या यहाँ लिख ली है छाँट कर। 87, 175, 2017, 289, 121, 603। तो सबसे बड़ी विषम संख्या पूछ रहा था, सबसे बड़ी होगी 2017। अगला है प्रश्न नंबर 4, संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या। तो इसमें इकाई का अंक 1 है, तो ये हो जाएगी हमारी विषम संख्या। ये हो गया कार्यपत्रक नंबर 34। अब हल करेंगे कार्यपत्रक 35, दक्षता है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाए जिनमें 5 का पूरा भाग जाता हो। तो हमें देखना होगा कि अंत में जो इकाई का अंक है, इकाई के अंक पर अगर 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो उन संख्याओं में 5 का पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55 और 90। ये जो हमारे संख्या हैं, इनमें 5 का पूरा भाग जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। यानी अगर इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 होगा तो वो ऐसी संख्या होगी जो हमारे 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें क है, इसमें 2,943 दे रखा था और यहाँ डॉट है तो हमने 0 लगा दी। अब ये संख्या आराम से 10 से विभाजित हो जाएगी। इसमें अंत में 0 दे रखी है तो यहाँ हम कोई सा भी अंक लगा सकते हैं 1 से 9 तक। इसमें अंत में 0 है, इसमें 1 से 9 तक कोई सा भी अंक लगा सकते हैं। और इसमें भी लास्ट में 0 दे रखा है तो इसमें 1 से 9 तक कोई सा भी अंक हम जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। पहली संख्या है हमारी 1 में केवल 1 का भाग जाता है तो 1 ही गुणनखंड होगा, इसकी गुणनखंड की संख्या भी 1 होगी। दूसरा है हमारा 2, तो 2 में 1 का भी जाता है और 2 का भी जाता है तो इसकी 2 हो गई संख्या। 3 में 1 से भी गुणा होता है, 3 का भी होता है गुणनखंड।
तो इसकी 2 हो गई संख्या। अब अगला संख्या है हमारी 4। 4 में 1 का भी होता है, 2 का भी और 4 का भी भाग जाता है, तो इसकी 3 हो गई हमारी संख्या। 5 में 1 का और 5 का जाता है केवल, तो इसकी गुणनखंडों की संख्या 2 हो गई। 6 में गुणनखंड 1 होता है, 2 होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है, तो इसमें हो गई इसकी गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3 और 4। 7 का देखेंगे तो 7 में 1 और 7 से ही भाग जाता है, इसकी गुणनखंडों की संख्या 2 हो जाएगी। 8 में 2 का, 1 का, 2 का, 4 का और स्वयं 8 का, इसके 4 हो गए, 4 लिख देंगे। अगला है संख्या 9। 9 में 1 का भी जाता है, 3 से भी होता है और 9 का भी होता है, तो इसकी संख्या हो गई गुणनखंड की 3। 10 में 1 का, 2 का, 5 का और 10 का गुणनखंड होता है, तो इसकी संख्या हो गई 4। 11 में केवल 1 और 11 का होता है, तो इसकी संख्या हो गई 2। 12 में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से विभाजित होता है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या हो गई 6। 13 में केवल 1 से और 13 से होता है, तो इसकी संख्या हो गई 2। 14 में 1, 2, 7 और 14 से होता है, इसकी हो गई गुणनखंडों की संख्या 4। 15 में 1 का, 3 का, 5 का और 15 का, इसके गुणनखंडों की संख्या हो गई 4। अगला है 16। 16 में 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और 16 से गुणनखंड हो गए इसके, तो 5, इसकी गुणनखंडों की संख्या हो गई 5। नीचे हमारे लिए दे रखा है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं ही होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा है कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्या होती हैं। जैसे यहाँ पर हमारा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये हमारे भाज्य संख्या हो गई। तीसरा है संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हमने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या हैं। इनमें खुद एक के और स्वयं के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं। ऐसी इनमें से जो हमारी भाज्य संख्याओं पर गोला लगाना है जिनमें 2 से अधिक संख्याओं को भाग जाता है, तो इसमें हो जाएंगे हमारे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51। ये जो हमारी संख्या है वो भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये ऊपर नहीं बढ़ा है, इसको दोबारा देख लें। प्रश्न नंबर 3 को भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा करें। तो इसमें थे हमारे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51। ये जो हमारी संख्या है ये सभी भाज्य संख्या कहलाएंगी। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए। तो 10 हमारा 1 से भाज्य है, 2 से है, 5 से है और 10 से है। दूसरा है 16 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से है और 16 से है। ऐसे अगली संख्या है 15 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। अगली संख्या है 25 1 से भी भाज्य है, 5 से भी है और 25 से भी है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा कार्यपत्र 35। बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए बच्चों धन्यवाद।